नमस्कार, स्वागत है आपका इकोनॉमिक कंसेप्ट्स पार्ट 5 में। जो पिछले हमने कंसेप्ट्स कवर करे थे, लास्ट कंसेप्ट आपको याद होगा फुल एम्प्लॉयमेंट था। आज वहीं से शुरू करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट से। देखो, आवाज़ थोड़ी नेज़ल आएगी आज, जुकाम हो रखा है, सो बेयर विद इट। द नंबर ऑफ पीपल ऑफ वर्किंग एज विदाउट अ जॉब इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अ परसेंटेज ऑफ द वर्कफोर्स। जो काम करने के इच्छुक हैं और काम करने लायक हैं, वो जो घर बैठे हैं बेरोजगार, उनको बेसिकली बेरोजगार बोला जाता है, अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। दिस रेट, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात हो रही है। दिस रेट जनरली राइजेस एंड फॉल्स इन step with the business cyclical unemployment, but some joblessness is not caused by the cycle but structural unemployment। जैसे कल फुल अनएम्प्लॉयमेंट बताया था, ठीक है। कई लोग फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड रहेंगे, कई लोग वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड रहेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को भी इसमें डाटा में आता है, तो उनको निकाला जाता है। सो देयर आर ऑल्सो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। Some people who are not in work have no interest in getting a job, probably should not be regarded as a workforce, although इनको भी ले लिया जाता है, तो फिर उसको फिल्टर किया जाता है डाटा में से। Others choose to be out of work briefly while they look for or are waiting to start a new job, जैसे मैं कल बताया था frictional unemployment में। So this is known as frictional unemployment। Types of unemployment, अब सप्लाई साइड और डिमांड साइड से देख लीजिए। सप्लाई साइड से कि भाई फ्रिक्शनल है, इन बिटवीन जॉब्स है, स्ट्रक्चर है, इमोबिलिटी इन लेबर मार्केट, रॉन्ग स्किल्स, स्किल्स नहीं है उनके पास, या कोई नई स्किल आ गई, जैसे एआई आ रही है तो वो जॉब ले रही है, तो वो सारी चीज़ें। रियल वेज, वेजेस अबव इक्विलिब्रियम। जोग्राफिकल इमोबिलिटी है लेबर की, एक जगह जहाँ पे जॉब से वहाँ पे वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, ठीक। वॉलेंट्री, पीपल चूजिंग टू स्टे ऑन बेनिफिट्स, नहीं करनी है हमारे पास, है ना, भगवान करे आप सभी लोग उस स्थिति में पहुंचे। सीजनल, लेस वर्क इन ऑफ सीजन, कई बिजनेस में सीजनल वर्क भी होता है ना। सो डिमांड डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड लेस डिमांड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक स्लो डाउन आ गया है क्योंकि लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, डिमांड नहीं है, तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग उतने प्रोडक्ट्स की नहीं होगी, क्योंकि डिमांड कम है तो सप्लाई भी नहीं होगी, तो सप्लाई नहीं होगी तो फिर उनकी नौकरियां जाएंगी। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सो डिमांड डेफिसिट, हाई इंटरेस्ट रेट्स हो गए, ग्लोबल रिसेशन आ गया है तो उसमें नौकरियां जाती हैं। नेगेटिव मल्टीप्लाई इफेक्ट पढ़ेंगे अभी आगे। फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है ऑब्वियसली, तो उसमें जाता है। सप्लाई साइड में भाई फ्रिक्शनल है, ठीक है, वो इन बिटवीन जॉब्स है। स्ट्रक्चरल है, मिसमैच ऑफ स्किल्स है, तो इसलिए स्किल्स पे काम करने को बोला जाता है। जोग्राफिकल इमोबिलिटी है, ठीक है, किसी कारण वॉर हो गया या कोई जोग्राफिकल कंडीशन ही आ गई, कोविड हो गया। रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज, एआई, एआई ने काफ़ी जॉब्स खाई हैं, वो उसका इफेक्ट जो है आईटी सेक्टर ने जो ले ऑफ किया है स्पेशली, उसका इफेक्ट टैक्स कलेक्शन जो पे रेवेन्यू पे भी पड़ा है। वेजेस, वेजेस इज द प्राइस ऑफ लेबर, हिंदी में मजदूरी बोलते हैं इसे। और लेबर में, अच्छा हाँ, लेबर में मुझे एक बार बड़े आईआईटी कानपुर के एक व्यक्ति मिले थे, उनका कुछ मैटर हुआ था अपने ऑर्गेनाइजेशन से जिससे वो काम कर रहे थे, जहाँ से नौकरी छोड़ी थी उन्होंने। तो मैंने उनको समझाया कि भैया आप लेबर डिपार्टमेंट में जाइए, आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो ये आईआईटीएन बोल रहा है मुझे कि अरे यार, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आई एम फ्रॉम आईआईटी, आई एम नॉट अ लेबर। आप सभी लेबर हैं, जो अगर काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लेबर ही हैं, आप सीईओ ही क्यों ना हो, वो भी लेबर में आएगा, उस पर भी लेबर लॉज लगेंगे, तो लॉ में वो लेबर ही माना जाएगा, ठीक है। अब भाई महंगे लेबर है, कोई सस्ता लेबर है, तो लेबर का मतलब यही नहीं कि जो वो ईंट पत्थर ढो रहा है वही लेबर हुआ। गार्ड से लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कोडर तो सबसे बड़ा खैर लेबर है ही, वो तो सर्टिफाइड मजदूर है ना। बट अप टू सीईओ सब लेबर्स में आते हैं। इन थ्योरी वेजेस ought to change so that supply and demand in labor market are always in equilibrium, ठीक है। वेजेस उस हिसाब से बढ़ने चाहिए, बट घटते हैं या वही स्टैग्नेंट बने रहते हैं। जैसे अगर आप आईटी सेक्टर में देखें तो जो उनका रेवेन्यू है वो जिस रेट से बढ़ा है, जिस रेट से महंगाई बढ़ी है, और जिस रेट से सैलरीज बढ़ी है, उनमें बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा।
So in practice, wages are often sticky, especially in a downward direction. When demand for labor falls, wages do not fall. Demand for labor, कि भाई काम करने वाले कम है तो wages नहीं गिरते. In these situations, the fall in demand results in higher involuntary unemployment. ठीक है, क्योंकि ले ऑफ ही हो जाता है. ट्रेड यूनियंस में यूज कलेक्टिव बार्गेनिंग टू कीप वेजेस अबव द मार्केट क्लियरिंग रेट. जल्दी एक ट्रेड यूनियन मेरे ख्याल से आपको बनता दिखेगा, बड़ा ट्रेड यूनियन, ये डिलीवरी बॉयज़ के लिए, क्योंकि इनका मैटर काफ़ी उठाया जा रहा है. जो ब्लिंकेट और ये सब 10 मिनट डिलीवरी बॉयज़, इवन जो अमेजन और बाकी उसके डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनके लिए भी आपको भविष्य में एक ट्रेड यूनियन देखने को मिल सकता है. फर्दर मोर मेनी गवर्नमेंट्स इम्पोज अ मिनिमम वेज दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट पे. है ना, मिनिमम वेज वाली चीज़, पर वो कई इंडस्ट्रीज में फॉलो होती है, कुछ में नहीं भी होती है. ऑल्दो ज़्यादातर देशों में और अमेरिका में ये मिनिमम वेज ही एक कारण है कि वो बाहर जाते हैं इंडस्ट्री लगाने, इंडिया जैसे देश में आते हैं, क्योंकि यहाँ चीप लेबर पड़ता है. सो विनर टेक्स ऑल, ये कुछ ऐसे मार्केट होते हैं जहाँ पर वेजेस जो है विनर टेक्स ऑल वाले प्रिंसिपल पे काम करते हैं. विनर टेक्स ऑल के नो टाइम फॉर लूजर इज द आइडिया behind winner takes all. So in certain jobs, the market pays individual not according to their absolute performance, but comparative performance. Their performance is related to others. बाकियों के मुकाबले आप कितना, प्राइवेट सेक्टर में यही होता है, मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में इसी चीज़ के होते हैं कि आप बाकियों के मुकाबले, अच्छा साहब इसके बाद 2 स्किल्स हैं, ये सपोज एक आजकल बड़ा चला है ना, HR प्लस लॉ. लॉ करके MBA HR करा है, तो वो HR का भी काम कर लेगा, वो लॉ का भी काम कर लेगा. CA आते हैं, CA MBA फाइनेंस करके, CFA करके आते हैं, तो वो दो दो तीन तीन का काम संभाल सकते हैं. सो उनको ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयर का भी फायदा है भाई, उसे 2 लोग हायर करने पड़ते 10 लाख पे, तो इसी एक कोई 15 दे देगा तो 5 लाख उसके बचे, और उसको भी 5 लाख ज़्यादा मिल गए. एक एग्जाम्पल दिया आपको मैंने. So the income of cleaners depend upon how many windows they clean, but investment bankers pay may depend upon their performance ranking. ठीक. विंडो क्लीनर्स भाई, अभी एक रील आया था, वो बुर्ज खलीफा की विंडो क्लीन होती हैं उस प्रोसेस पे, तो जो उनका वेज है वो पर विंडो के हिसाब से होगा. कि आप गाड़ी साफ करवाने आओगे, आप घर में अगर ज़्यादा अमीर हो आप, है ना, कईयों के पास तो मेरे ख्याल से एक गाड़ी भी नहीं होगी, लेकिन एक से ज़्यादा गाड़ियाँ, आप गाड़ियाँ साफ कराने जा रहे हैं, तो पर कार के हिसाब से हो. बट यही कोई इंजीनियर है या कोई इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहा है, तो उसका उसके क्वालिटी ऑफ वर्क के हिसाब से काम होगा कि कंपेरेटिव टू अदर्स उसका क्वालिटी ऑफ वर्क कितना ज़्यादा है. Slightly more talented window cleaners will make only a difference, but in bond markets, that slight edge can mean everything. Simple चीज़ है. Rewards at the top are disproportionately high, and rewards below the top are disproportionately low. People are often willing to work for a very little for a chance at the top job. है ना, 5-5 हज़ार में कोडर्स काम करते हैं स्टार्टिंग में, कि भाई एक दिन हमारी भी धीरे धीरे क्लाइम अप करेंगे लैडर. सो इसी बड़ी टेक्निकल टर्म दे दिया है विनर टेक्स ऑल. इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि डाटा में कभी ये शब्दावली इस्तेमाल होगी तो आपको पता रहेगा. सो मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है. सो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है? एवरी टाइम देयर इज एन इंजेक्शन ऑफ न्यू डिमांड इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देयर इज लाइकली टू बी मल्टीप्लायर इफेक्ट. कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो ज़्यादातर, अगर बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ी है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, इनकम बढ़ेगी तो खर्चा ज़्यादा करेगा, खर्चा ज़्यादा करेगा तो फिर एक प्रॉपर डिमांड क्रिएट होगी, कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट होगी तो उनकी सप्लाई की जाएगी, फिर उससे और इनकम क्रिएट होगी, तो एक विशियस साइकिल, एक वर्चुअस साइकिल बन जाता है. विशियस नहीं, वर्चुअस कहेंगे यहाँ पे. एन इंजेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा इनकम लीड्स टू मोर स्पेंडिंग विच क्रिएट्स मोर इनकम एंड so on. The multiplier effect refers to the increases in final income arising from any new injection of spending. इस कंसेप्ट को भैया थोड़ा याद रखिएगा. अब इरेशनल एक्सूबरेंस, ठीक, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई. इरेशनल एक्सूबरेंस refers to misplaced confidence in the economy and financial market. जब सब चिल्लाने लग जाते हैं, अरे अरे मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, लगाइए पैसा, मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, फिर धड़ाम
ये बबल्स यही क्रिएट करता है। कंज्यूमर्स, बैंकर्स एंड फर्म्स एक्सपेक्ट एसेट प्राइसेस टू कीप राइजिंग एंड ग्रोथ टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। वो यूएस का मैंने कल बताया था, हाउसिंग क्राइसिस उसको लिंक कर दिया सब जगह, और फिर कि अरे हाउसिंग बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, वो गिरा, उससे सारे सेक्टर्स गिरते चले गए। It is a factor behind various financial crises. What we see: rapid asset price inflation, increased risk taking without any base, ignoring possibility of recession, और वो आ जाता है, growth of speculative और ponzi lending, fall in savings ratio and rising borrowing. ponzi schemes शुरू हो जाती हैं, fall in savings ratio, borrowing कर करके लोग है ना, कर्जा ले लेके मार्केट में रुपया लगा रहे हैं, ऐसे भी महान लोग हैं, कर्जा ले लेके शेयर मार्केट में लगा रहे हैं कि अरे मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। होता क्या है, ये होता है ट्यूलिप बबल 16th सेंचुरी, रेलवे मेनिया 1840s ब्रिटेन, इकोनॉमिक बूम लेट 1980s यूके, पीरियड बिफोर 1929 क्रैश, ये सब दे ऑल लेड टू फाइनेंशियल क्राइसिस। क्रेडिट बबल 2000s, बिटकॉइन मेनिया 2020 में जो हुआ, स्टॉक मेनियास 2020 में जो एक तरीके से कह सकते हैं अभी भी कुछ हद तक चल रहा है, बीच में कई बार गिरा है, 2020 में गिरा, उसके बाद उठा, फिर बीच में कई बार नीचे गिर गिर के अभी ये अभी भी बहुत ज़्यादा है, ये फिर अभी बड़ा तेज़ी से नीचे गिरेगा। अच्छा, मैं कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन व्हाट आई हैव बीन रीडिंग उसके बेसिस पे कह रहा हूँ। सो अब लास्ट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली, मोनोपोली। देखो मोनोपोली मतलब एक कंपनी का बोलबाला है या एक ऑर्गेनाइजेशन का बोलबाला है, डुओपोली दो का बोलबाला है, ओलिगोपोली दो से ज़्यादा, मोस्टली चार का बोलबाला है, ठीक है। और मोनोपोली एक, यहाँ ये तीनों क्या है कि जी आपके सेलर्स, उनका बोलबाला है, एक ही कंपनी फ़ोन बना रही है, एक ही कंपनी कार बना रही है, एक ही कंपनी जो है आपका एग्री प्रोडक्ट्स से डील कर रही है, ठीक, ये मोनोपोली हो गया। दो कंपनी है, मान लीजिए जियो एयरटेल, डुओपोली हो गया। ओलिगोपोली तीन चार कंपनियां हैं, दो से ज़्यादा है बेसिकली, तो मान लीजिए जियो एयरटेल, वो आइडिया और वोडाफोन का जो मर्जर हुआ है वो है। मोनोपोली क्या है कि एक सिंगल बायर है किसी मार्केट में, वो डिमांड कंट्रोल कर रहा है, दैट्स मोनोपोली। सो मोनोपोली सिंगल सेलर प्राइस सेटर, ठीक, क्योंकि मान लीजिए जियो की मोनोपोली है, वो तो कुछ भी मांगेगा। ओलिगोपोली स्मॉल ग्रुप ऑफ फर्म्स, इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग, बैरियर्स टू एंट्री, कोई दूसरा उस मार्केट में घुस नहीं पा रहा है, जैसे आईटी कंपनीज में है ही, ठीक है, स्पेशली जो ये कंज्यूमर बेस्ड हमारे जैसे कंपनी सोशल मीडिया से रिलेटेड है, उनमें ये चीज़ मौजूद है। डुओपोली ओनली टू फर्म्स, वही मोनोपोली का मैं, लेकिन बट टू फर्म्स। मोनोपोली सिंगल बायर कॉमन इन लेबर मार्केट्स, ठीक, उसमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है लेबर मार्केट्स में, कि वो एक सिंगल बायर है, वही सारे एकदम रेट सेट कर रहा है। बिग टेक ओलिगोपोली, जो मैंने बताया, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट के फैम, ठीक। मोनोपोली वर्सेस मोनोपोली, सिंगल सेलर कंट्रोल सप्लाई, सिंगल बायर कंट्रोल डिमांड, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये थे भाई आज के लिए कंसेप्ट, कल और कुछ कंसेप्ट लेके आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक सीख रहिए, पढ़ते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।